कल हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक चार्ज पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, और इसको साथ साथ नोट भी करते रहना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमने पढ़ा था चार्ज। ध्यान से देखिएगा। चार्ज क्या होता था? किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो किसी अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है। किसी अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है। अब ये चार्ज किसी भी बॉडी में या किसी भी सिस्टम में फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। अब ये फ्लो करते हैं तो इस फ्लो को ही क्या बोला जाता है? करंट। क्या बोला जाता है? करंट। मीन्स the rate of flow of charge with respect to time is called करंट और इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है इसको? इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई? जो चार्ज फ्लो करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसको बोला जाएगा करंट। अब इस करंट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं। जैसे चार्ज को रिप्रेजेंट करते थे हम क्यू से, उसी तरह से करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। किससे? आई से, कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो करंट क्या है? मेन डेफिनेशन से देखते हैं। करंट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज। अब चार्ज फ्लो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम। बात समझ में आई? तो करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और चार्ज को क्यू से और टाइम टी से। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ध्यान से रिपीट करना। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, कन्फर्म? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टू। अब ये भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये चार्ज भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी भी एसआई यूनिट होना कंपलसरी है। इसकी एसआई यूनिट आना भी कंपलसरी है। तो जैसे चार्ज की एसआई यूनिट थी, क्या थी चार्ज की एसआई यूनिट? कूलॉम। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? कूलॉम पर सेकंड। कूलॉम पर सेकंड। बट इसकी कोई पर्सनल भी यूनिट है, वो क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। मतलब इस कूलॉम पर सेकंड को क्या बोला जाता है? एम्पियर। कूलॉम पर सेकंड को क्या बोला जाता है? एम्पियर। ठीक। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो गई? करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। ओके, करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। अब ध्यान से देख लें इस चीज को। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, देन आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलॉम पर सेकंड, जिसको लिख सकते हैं अपन एम्पियर। अब यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है, उसको देख लेते हैं। वो डेफिनेशन है 1 एम्पियर की। किसकी डेफिनेशन है? 1 एम्पियर की। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? 1 एम्पियर, देखो 1 एम्पियर का मतलब, अगर ये 1 एम्पियर है, करंट 1 एम्पियर है, तो ये जो चार्ज है ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। मीन्स 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड होना चाहिए।
तो इससे क्या डेफिनेशन निकल के आ रही कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो किसी भी वायर में से, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में से, तो फिर उसमें जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन ये बनती है, इफ द 1 कूलम चार्ज फ्लो इन एनी conducting wire in 1 second, then the current will be 1 एम्पियर। क्या होगा? करंट 1 एम्पियर होगा। करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। मीन्स क्या समझे इससे कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। अब इस चीज़ को पूरे ध्यान से आप इसको, इस पूरे पेज को ध्यान से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ऐसा यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं एम्पियर। एम्पियर तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 कूलम पर 1 सेकेंड। इफ 1 कूलम चार्ज flow in any conducting wire in 1 second, then the current will be 1 एम्पियर। आई बात समझ में? यहाँ बात समझ में आ गई। अब इस चीज़ को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कि करंट है, अगर करंट है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। करंट है तो डायरेक्शन भी होगी। अब करंट है और उसकी डायरेक्शन भी होगी तो करंट की डायरेक्शन होगी क्या? करंट की डायरेक्शन होगी क्या? जैसे कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जो करंट है, करंट जो है वो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट will be opposite to the direction of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट will be the direction of flow of पॉजिटिव चार्ज। क्या ऐसा बोल दें कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा? किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। अब ये करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए भी कोई डिवाइस होती है। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए भी डिवाइस होती है। उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। क्या होता है उस डिवाइस का नाम? एमीटर। क्या होता है डिवाइस का नाम? एमीटर। ठीक, एमीटर बोल सकते हो, एमीटर बोल सकते हो, जैसा आपको बोलना हो। एमीटर होता है और इस एमीटर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल होता है एमीटर का, इधर प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया। ये सिंबल होता है एमीटर का। और एक और लाइन आपको जो याद रखनी है, एमीटर
is always connected in series। किस में कनेक्ट होगा एमीटर? हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। क्यों सीरीज में कनेक्ट होगा? बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम। क्या होता है? करंट सेम होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देख लें। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, और द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी, ये ओल्ड लगा सकते हैं अपन यहाँ पर, इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो या पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग हो। इलेक्ट्रिक करंट मेजर कैसे होता है? एमीटर से। एमीटर के सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे एक गोला बना देते हैं अपन, एक सर्कल बना देते हैं, उसके अंदर ए लिख देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। एमीटर किस में कनेक्ट होता है? हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। बिटवीन इन सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम। करंट क्या होता है? हमेशा सेम होता है। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है? हमेशा सेम होता है। तो ये हमारा करंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले एक बार रिपीट कर लें अपन इस चीज़ को। देखिए, ध्यान से देख लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल्स टू Q बाई टी। SI यूनिट कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर 1 कूलम पर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो सेकेंड है। इसके बाद डायरेक्शन देखते हैं करंट की। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट में या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, और एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है किसमें? सीरीज में। क्यों सीरीज में कनेक्ट होता है? क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। ओके, आई होप करंट टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।